इस कहानी का नाम मौत का दरवाज़ा है, जो इस प्रकार है। सर्दियों की एक खामोश रात थी। अंधेरे की चादर ओढ़े एक पुराना वीरान बंगला शहर से दूर जंगल के बीचों बीच खड़ा था। इस बंगले को मौत का दरवाज़ा कहा जाता था, क्योंकि जो भी उस दरवाजे के अंदर गया कभी लौट कर नहीं आया। आकाश एक क्राइम जर्नलिस्ट जिसने हमेशा अंधविश्वास को झूठा माना, उसी बंगले में एक रात बिताने का फैसला करता है। सबूत इकट्ठा करने के लिए वह कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर अंदर घुसता है। दरवाज़ा जैसे ही बंद होता है, एक अजीब सी ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल जाती है। अंदर हर चीज़ धूल और जाले से ढकी थी, सिवाय एक दरवाजे के, जो बिल्कुल साफ और चमकदार था। उस पर लाल रंग से लिखा था, इस दरवाजे को मत खोलो वरना खुद को खो दोगे। आकाश मुस्कुराया, सस्ती डरावनी चाल, और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर के अजीब कमरा था, बिना खिड़की, बिना रोशनी, मगर एक कुर्सी पर कोई बैठा था। एक और आकाश, तू कौन है? असली आकाश चिल्लाया, मैं वो हूँ जो तू बनने वाला है, मौत का अगला शिकार। वह मुस्कुराया और अचानक पूरा कमरा लाल हो गया। आकाश के कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई, मोबाइल नेटवर्क गायब, दरवाज़ा लॉक। वो बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता। वो उसी कमरे में लौट आता, उसी कुर्सी के पास, और हर बार वो खुद को कुर्सी में बैठा पाता। 3 दिन बाद एक स्थानीय पुलिसकर्मी को आकाश का कैमरा बाहर घास में पड़ा मिला। आखिरी फुटेज में आकाश सिर्फ एक बात दोहरा रहा था, वो दरवाज़ा मत खोलना, वो दरवाज़ा मत खोलना। मगर दरवाज़ा अब भी खुला था, किसी और के इंतजार में, किसी और के। आकाश के लापता होने के बाद उसकी बहन सिया को चैन नहीं आया। पुलिस ने केस बंद कर दिया था, यह कहकर कि आकाश शायद जंगल में खो गया या किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया। मगर उसकी बहन सिया को यकीन था कि बंगले में कुछ रहस्य है। वो अकेले ही बंगले की ओर निकल पड़ी, आकाश के कैमरे के साथ, जिसमें आखिरी फुटेज थी। जैसे ही वो बंगले के पास पहुंची, हवा का झोंका तेज हो गया और पत्तों में फुसफुसाहट होने लगी, जैसे कोई उसके कानों में धीरे धीरे बोल रहा हो, वो दरवाज़ा मत खोलना। मगर सिया रुकी नहीं, उसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखते ही उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया। अंदर सब वैसा ही था जैसा फुटेज में था, धूल, जाले और वही चमचमाता हुआ मौत का दरवाज़ा। पर इस बार उस दरवाजे पर खून से लिखा था, अब तेरी बारी है। सिया कांप गई, लेकिन हार मानने वाली नहीं थी। उसने कैमरा ऑन रखा और धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। अंदर वो कमरा नहीं था जो आकाश ने देखा था। अब वहाँ एक लंबा गलियारा था, जिसमें हर तरफ दर्पण लगे थे, और हर दर्पण में वह खुद को नहीं, आकाश को देख रही थी। पर दर्पण में आकाश की शक्ल अलग थी, कहीं डरावनी, कहीं खून से सनी, कहीं बिना आँखों के। और तभी एक दर्पण से एक हाथ बाहर आया और सिया को अंदर खींच लिया।
अब वो एक अजीब सी जगह में थी, ना पूरी तरह असली ना पूरी तरह सपना। एक आवाज़ गूंज रही थी, ये दरवाज़ा सिर्फ मौत का नहीं, ये दरवाज़ा तुम्हारे सबसे गहरे डर का है। अचानक सिया को दिखा आकाश उसी कुर्सी पर बैठा था, पर इस बार उसकी आंखें खुली थीं और वो बोला, तू आई क्यों? अब एक को बाहर जाने के लिए एक को अंदर रहना होगा। सिया को घबराहट हुई। आकाश उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। वो एक परछाई की तरह लग रहा था, जैसे सिर्फ उसका शरीर यहाँ हो, आत्मा कहीं और कैद हो। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, लेकिन तभी उसने एक आईना देखा जिसमें उसकी खुद की परछाई नहीं थी। उसने धीरे धीरे आईने की तरफ कदम बढ़ाए और जैसे ही उसने उसे छुआ, सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसे होश आया तो वो बंगले के बाहर घास पर पड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। वो जिंदा थी, मगर जब उसने कैमरा उठाया और चेक किया तो आखिरी फुटेज में सिर्फ एक चीज़ रिकॉर्ड हुई थी, अब दरवाज़ा खुला रहेगा किसी और के लिए। और बंगले का दरवाज़ा खुद ब खुद धीरे धीरे फिर से खुल रहा था। सिया हाँफती हुई जंगल से बाहर भागी। उसकी आंखों में डर और दिमाग में सवाल थे, क्या आकाश बच गया? क्या वो सच में था या बस एक परछाई? आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही हॉरर स्टोरी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक यू।